अस्सलामुअलैकुम। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के लिए अपना खुद का एक ऑनलाइन स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर, शॉपिंग स्टोर बनाने का मतलब सिर्फ एक वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग सेटअप करना हरगिज नहीं है। देखिए, अपना एक ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर बनाने से पहले भी आपको बहुत से जरूरी काम करने होते हैं। तकरीबन 90% लोग बिना किसी तैयारी के अपना ऑनलाइन स्टोर बना के बैठ जाते हैं और फौरन ही फेल हो जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन दुनिया में कदम रखने से पहले भी आपको बहुत से स्टेप्स से गुजरना पड़ता है और यही तमाम स्टेप्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने अपना ऑनलाइन स्टोर बनाने से पहले क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने। अगर आप वीडियो को मुकम्मल वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आपके नॉलेज में भरपूर इजाफा होगा। जिन स्टेप्स के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में गाइड करूंगा, अगर आप इनको फॉलो करते हुए अपना ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे तो यकीन जाने इंशाल्लाह आपका वक्त, पैसा और मेहनत जाया होने से बच जाएंगे। तो आपने अपने ऑनलाइन स्टोर के लिए डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स कैसे सेटअप करना है, ये सब कुछ मैं आपको बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ। इन सब से पहले आपने जो काम करना है उनमें सबसे पहले है प्रोडक्ट सिलेक्शन। आप अपनी जिस सर्विस या प्रोडक्ट को लॉन्च करने जा रहे हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे, उसका मार्केट में अच्छी तरह जायजा लें। डिफरेंट टाइप के होलसेलर्स के पास जाएं, उनके रेट्स चेक करें, रेट को कंपेयर करें, प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक करें और उससे पूछें कि इंशाल्लाह मुस्तकबिल में अगर मेरा काम चल जाता है, मुझे यही प्रोडक्ट एक बल्क ऑर्डर में चाहिए तो मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में ज्यादा ट्रेंडिंग है तो इसके लिए आप गूगल ट्रेंड्स को फॉलो कर सकते हैं, Amazon बेस्ट सेलर पे जा सकते हैं, दराज की टॉप रेटेड प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। इससे आपको बखूबी अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा ट्रेंडिंग में है। तो जो भी चीज आप मार्केट में सेल करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। वो आपको बल्क में कहां से मिलेगी, अच्छी क्वालिटी में कहां से मिलेगी और अच्छे रेट में कहां से मिलेगी। और इन प्रोडक्ट्स को ढूंढने के लिए आपको निकलना पड़ेगा होलसेल मार्केट्स में। जैसे लाहौर में है शाह आलम मार्केट, कराची में है बोल्टन मार्केट और लाइट हाउस मार्केट, इसी तरह फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी में बहुत सी आपको होलसेल मार्केट्स मिल जाएंगी। सबसे बेहतर यह है कि आप खुद एक बार विजिट करें इन मार्केट्स में जाके जो होलसेल मार्केट आपके करीब में पड़ती हैं। इसके बाद बारी आती है आप अपने बिजनेस का जो भी नाम रखने जा रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आप उसको रजिस्टर करवाएं, उसी नाम से बैंक में अकाउंट ओपन करवाएं। उसके लिए अलग से मोबाइल नंबर्स को होल्ड करें, ना ही आप किसी कानूनी कार्रवाई में फंसें और ना ही अपने पर्सनल नंबर्स को बिजनेस में लाके खामखा जलील हों। इसके बाद आपने जो काम करना है, आपने विजिट करना है TCS, LCS, MNP या जो भी कोरियर कंपनी आपके आसपास करीब है, उनके साथ जाएं, उनको अपने बिजनेस के बारे में बताएं, उनके साथ प्रॉपर डील करें कि आप जो चीजें सेल करने जा रहे हैं उनका एवरेज वजन क्या होगा, उनका साइज क्या होगा और डिफरेंट टाइप के सिटीज के रेट, डिविजन्स के रेट उनसे लें, ताकि आपको इस बात का अंदाजा हो सके कि आप जो चीज सेल करेंगे वो किस शहर में जाएगी तो कितना खर्चा लेगी। तो इन तमाम कोरियर कंपनी के साथ अपने बिजनेस को ओपन करें। ये आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, आपको प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम देंगे और आपके बिजनेस के नाम से आपको प्रॉपर अपने ही साइट पे एक पोर्टल ओपन करके देंगे, जहां से आपको तमाम तरह रिकॉर्ड मिलेगा कि आपकी कौन सी चीजें डिलीवर हो चुकी हैं, कौन सी होने वाली हैं, कौन सी रिटर्न आ रही हैं, कितना बैलेंस आपका इकट्ठा हो चुका है। ये तमाम तरह चीजें आपको उस पोर्टल में नजर आएंगी। और परेशानी वाली बात नहीं है, जब ये कोरियर कंपनी वाले आपको पोर्टल प्रोवाइड करते हैं तो आपको मुकम्मल गाइडलाइन भी देते हैं। इसके बाद बारी आती है पैकेजिंग और ब्रांडिंग की। इसमें आपकी प्रोडक्ट के लिए फ्लायर्स, बॉक्सेस, टेप, प्रिंटिंग पेपर्स, ये सब कुछ शामिल हैं। इनका आपने अच्छी तरह हिसाब किताब लगाना है कि आपके पार्सल्स पे कितनी टेप लगेगी, जो बॉक्स आप बनवा रहे हैं, जो फ्लायर आप बनवा रहे हैं, उन पे कितना खर्चा आ रहा है। इन सब का आपने बारी बारी हिसाब लगाते जाना है और इन तमाम चीजों को आपने अपना ऑनलाइन स्टोर रन करने से पहले ही रेडी करना है। इसके बाद बारी आती है टीम मैनेजमेंट की और इन्वेंट्री सेटअप की। मिसाल के तौर पे आप सेल करने जा रहे हैं एयरबड्स, वो आप होलसेल मार्केट से 200 पीस, 500 पीस या 1000 पीस ला चुके हैं। उनको रखने के लिए आपको स्पेस भी चाहिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनकी इन्वेंट्री के लिए आपको एक लैपटॉप सिस्टम चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप ये तमाम काम अकेले ही कर लेंगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ई कॉमर्स स्टोर बच्चों का खेल नहीं है। आपकी टीम में कम से कम 2 लोग ऐसे होने चाहिए जिनमें से एक आपके व्हाट्सएप, आपकी वेबसाइट, आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम पे ऑर्डर्स ले रहा हो, दूसरा उन ऑर्डर्स की एंट्री लैपटॉप पीसी में कर रहा हो, उनकी पैकिंग कर रहा हो, उनकी स्लिप्स के प्रिंट निकाल के उन पे लगा रहा हो, और यही 2 लोग आपके पार्सल को डिस्पैच करके आ रहे हो, डिलीवरी वालों को पहुंचा रहे हो, पूरी इन्वेंट्री का हिसाब रख रहे हो। और इनके बाद एक अलग सिस्टम के ऊपर आपका एक अलग बंदा बैठा हो, वो ये काम कर रहा हो जो पार्सल्स डिलीवर हो चुके हैं उन्हें फॉलो अप करता रहे, जो चीजें कस्टमर्स को मिल चुकी हैं उनसे फीडबैक ले, अपनी साइट पे, सोशल मीडिया पे रिव्यूज दिलवाए, किसी कस्टमर ने पार्सल रिसीव नहीं किया उसकी रीजन क्या है उसको कॉल करे और उसे एज मच एज पॉसिबल मुतमईन करने की पूरी कोशिश करे। यहाँ पे ये बात ऐड करता चलूं कि आपकी टीम के अंदर ये जो 2-3 लोग होंगे इनको अपने पहले प्रॉपर्ली ट्रेन करना है कि कैसे पार्सल्स आपने पैक करने हैं, कैसे ऑर्डर्स लेने हैं,
कस्टमर से किस तरह बात करनी है, उसके बाद अगर कस्टमर पार्सल नहीं ले रहा, उसे कोई शिकायत है तो उसे कैसे मुतमईन करना है, ये मुकम्मल ट्रेनिंग आपने अपनी टीम को देनी है। अगर आप अपनी टीम को प्रॉपर्ली ट्रेन करके ये काम करते हैं तो यकीन जाने आपकी जो रिटर्न रेशो है वो एक आम बंदे के स्टोर पे 20 to 30% होती है, लेकिन अगर आप अपना सेटअप इस तरीके से चलाएंगे तो यकीन जाने आपकी रिटर्न रेशो 5 से 10% रह जाएगी। अगर मैं बात करूं अपने cmshop.pk की तो हमारी रिटर्न रेशो ऑलमोस्ट 5 to 6% रह गई है, और इतनी रेशो तो आपकी रहने वाली है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अगर आपके 100 पार्सल जाते हैं तो 5-10 पार्सल वापस आने ही आने, उनमें बहुत सी रीजन शामिल हैं। इसके बाद बारी आती है मार्केटिंग प्लान की। आप अपना जो बिजनेस रन करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास एक छोटा सा कोटा, छोटी सी अमाउंट प्रमोशन के लिए भी होनी चाहिए, जिसमें आप गूगल एड्स, फेसबुक एड, मेटा एड्स वगैरह को रन करेंगे। ये एड्स आपने हर हाल में रन करनी है, एक छोटी सी अमाउंट लाजमी रखनी है। उसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि आप टीवी पे देखते हैं कि बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो कई सालों से बने हुए हैं और उन्हें प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो प्रमोशन करते चले आ रहे हैं। रीजन सिर्फ एक ही है कि उनका नाम हर वक्त कस्टमर्स के सामने रहे। तो इसलिए आपने अपने ब्रांड की, अपने प्रोडक्ट्स की हर महीने छोटी सी अमाउंट के साथ प्रमोशन लाजमी करनी है, और अगर बजट की कमी नहीं है तो आपकी एक ऐड हर वक्त चलती रहे। इसके अलावा वक्त के साथ साथ अपने स्टोर पे चीजों को ऐड करते रहें। जो आउट ऑफ ट्रेंड हो रही हैं उनका स्टॉक आउट कर दें, जो चीजें मार्केट में नहीं आ रही हैं, ट्रेंडिंग में है, उनका स्टॉक लाजमी ऐड करें। अपनी वेबसाइट को अपडेट रखें, उसकी स्पीड को चेक करते रहें, उसमें आने वाले वायरसेस को चेक करते रहें। टीम के साथ हर महीने बैठ के पिछले पूरे महीने की कारकर्दगी का जायजा लें, कहाँ पर प्रॉब्लम्स थी, क्या कुछ हमें अपडेट करना चाहिए, क्या कुछ नया लाना चाहिए। और ये तमाम काम करने के बाद सबसे जरूरी बात जो मुझे वीडियो के सेंटर में करनी चाहिए थी वो ये है कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट 2000 रुपये की आपको होलसेल में मिली है तो वो आप सेल करेंगे राउंड अबाउट 3000 रुपए में। वो कैसे? उसमें आपके ऑलमोस्ट 200 रुपए तो पड़ेंगे डिलीवरी के लिए। उसके बाद आपकी जो इन्वेंट्री जहां पड़ी है, उस शॉप का, वेयर हाउस का रेंट, आपके पास जो टीम काम कर रही है उनकी पेज वगैरह, आपके पास प्रिंटर, लैपटॉप जो सेटअप लगा हुआ है, जो बिजली यूज हो रही है, जो इंटरनेट चल रहा है, इन तमाम के बिल्स वगैरह, आपके पार्सल पे जो फ्लायर लगा है, जो बॉक्स लगा है, उस पे जो टेप लगी है, इन सब चीजों का हिसाब, आप मेटा पे, गूगल पे, टिकटॉक पे जो ऐड चला रहे हैं उसका खर्चा, आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद कहीं से भी होलसेल मार्केट में जाते हैं, चीजों को लाते हैं, उनकी बिल्टी और आपके जो भी एक्सपेंसेस आए हैं उनको आपने ऐड करना है। इसके अलावा ये तमाम तर सेटअप करते हुए जो खर्चा आपके माइंड में है वो आपने प्रोडक्ट के ऊपर डाल के इसके बाद आपने अपनी प्रॉफिट रखनी है। अगर आप ये तमाम तर एक्सपेंसेस अपनी प्रोडक्ट पे डालना भूल जाएंगे और 2000 वाली चीज आप 2200 की, 2300 की सेल करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। अब यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूं, अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी चीज को फ्री डिलीवरी सेंड करना है तो वो कस्टमर के लिए तो फ्री डिलीवरी है, लेकिन आप कुरियर वालों को पेमेंट दे रहे हैं, वो आपने लाजमी अपने प्रोडक्ट में ऐड करके रेट सेट करना है। तो ये हैं वो तमाम तर छोटे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी काम जो आपने अपने ऑनलाइन स्टोर को सेटअप करने से पहले करने हैं। अगर आप इन कामों का हिसाब लगाएं तो डोमेन, होस्टिंग, वूकॉमर्स, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से ज्यादा ये काम ज्यादा मैटर करते हैं और बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और आप में से बहुत से लोग इन कामों को जानते ही नहीं, इन कामों के बारे में सोचते ही नहीं और अपना ऑनलाइन स्टोर बना के बैठ जाते हैं। और जब ये तमाम तर चीजें उनके सामने आती हैं, ये इतने बड़े बड़े खर्चे उनके सामने आते हैं, तो वो अपने आप को घाटे में पाते हैं। तो इसलिए इन तमाम तर कामों के बारे में पहले सोचें, पहले पूरा प्लान तैयार करें। आपके पास जितना बजट है, आप जो भी काम करने जा रहे हैं, जो भी चीज सेल करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपको पूरा नॉलेज हो, आपके पास प्रॉपर एक टीम हो, प्रॉपर सेटअप हो। और जब आप ये तमाम सेटअप कर लें, अब आपने अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है उसके लिए मेरी इन वीडियोस को देखें। इनके साथ आप बड़ी आसानी के साथ अपना ऑनलाइन स्टोर खुद बना सकेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।